पॉडकास्ट नंबर 6। मैंने कन्फर्म किया कि वो बाजी ही हैं और बाजी को अपनी तरफ इशारा कर दिया। बाजी जल्दी से मेरे पास आ गई और बोली, भाई इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मैं, लेकिन बाजी आपने भी तो नहीं बताया था न कि मुझे किस वक्त तक आना है। मैं जैसे ही ऐज़ी हुआ तो चला आया। बाजी, अच्छा बाबा ठीक है, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ। जाओ और वो जो सामने बलो सूट पहने हुई अकेली बैठी औरत देख रहे हो, जल्दी से उसके पास चले जाओ। तुमने उन्हें के साथ सेटिंग करनी है। मैं, लेकिन बाजी बताएं तो सही वो हैं कौन और इसके साथ मैंने सेटिंग करनी क्यों है? बाजी, देख आफ्ताब, ज़्यादा तंग ना कर, जितना बोल रही हूँ इतना ही करो। पहले जाओ तो सही तुम, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं बाजी की बात सुन के चल पड़ा तो बाजी ने पीछे से फिर आवाज़ दी और बोली, भाई इसके साथ अपनी आवाज़ तब्दील करके बात करना। मैं बाजी की ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुआ कि बाजी मुझे आवाज़ तब्दील करने का क्यों बोल रही हैं। क्या ये औरत मुझे पहले से जानती हैं और मेरी आवाज़ पहचान ना ले, इस डर से बाजी ऐसा बोल रही हैं? खैर जो भी था, मैं बाजी से बोला कुछ नहीं, क्योंकि कौसा बाजी कुछ पूछने पर बता रही थी। मैं चुपचाप सीधा उस मासिक वाली आंटी के पास चला गया जो कि सामने टेबल पे अकेली ही बैठी हुई थी। मैंने उसके पास जाते ही आवाज़ बदलते हुए बोला, मीम, क्या मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ? मासिक वाली आंटी मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्यों अपनी उम्र की कोई नहीं मिली आपको? ये आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो औरत भी अपनी आवाज़ तब्दील करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने इस बारे में ज़्यादा न सोचा और कहने लगा, नहीं मीम, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे अपने से बड़ी उम्र वाली औरतें ज़्यादा पसंद आती हैं। मासिक वाली आंटी, हमीमम तो ये बात है, ठीक है बैठ जाओ। मैं उनके पास बैठ गया और कहने लगा, मीम, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मासिक वाली आंटी हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोले, जनाब क्या तुम्हें यहाँ के कानून का पता नहीं है? मैं, पता है मीम, लेकिन बात करने के लिए कुछ नाम तो लेना ही पड़ेगा ना। मासिक वाली आंटी, कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम मुझे मीम कह सकते हो। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गया और कुछ नहीं कहा। मैं सोच रहा था कि आखिर इस घमंडी उम्र दराज औरत ने खुद में देखा ही क्या है जो इतने नखरे कर रही है। मैं यही सोच रहा था कि किस तरह इस आंटी से सेटिंग की जाए। अभी मैं यही सोच रहा था कि वो कहने लगें, अच्छा जनाब, ये सब छोड़ो, क्या पियोगे? शायद वो अब बात को कुछ आगे बढ़ाना चाहती थी। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मीम, मैं ड्रनक नहीं करता। तभी उस आंटी ने मेरे लिए आसानी कर दी और जिस चीज़ का अभी तक मैं सिर्फ सोच ही रहा था वो खुद ही कहने लगी, मासिक वाली आंटी, ठीक है तो फिर कमरे में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करते हैं। कुछ देर पहले इतनी रूड बनी आंटी एकदम से मीन बात पर आ जाएंगी, मुझे इसकी उम्मीद न थी। मैंने झट से हाँ में सर हिला दिया और उठकर उसके पीछे चलने लगा तो वो मुझे अपने साथ एक कमरे में ले आई और दरवाजे को बंद करते ही शुरू हो गई। मैं उनके इस अचानक के हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसी वजह से मैं एकदम से बौखला गया, लेकिन चुप रहा और बस जवाब देता रहा। तभी उस मासिक वाली आंटी के मोबाइल पर फ़ोन आया। वो मुझसे परे हट गई और झंझलाकर पर्स में से मोबाइल बाहर निकाला। उसके मोबाइल को देखते ही मेरा माथा ठनका, क्योंकि वो मोबाइल मुझे कुछ जाना पहुंचाना सा लग रहा था। और तभी उस मासिक वाली आंटी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आने वाला नाम देखकर बोले, अब इसे इस वक्त क्या मुसीबत आन पड़ी? अभी फ़ोन क्यों कर रही है ये? मैं उनको यूँ फ़ोन से बड़बड़ाते हुए देखा तो पूछने लगा, मीम क्या कोई परेशानी है? मासिक वाली आंटी, नहीं बस वो ज़रा सब्र करो, मैं इस कमबख्त से बात कर लूँ। और मोबाइल कान से लगाते हुए बोली, हाँ बोल, क्या मसला है? और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ को सुनने लगे। जैसे जैसे वो दूसरी तरफ से बात सुन रही थी, उस आंटी के हाथ कांपते जा रहे थे और अब उसने अपनी फटी फटी आंखों से मुझे देखना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या बोल दिया सामने वाले ने उन्हें, और ये ही सोचकर मैंने अब पूछा, मैडम क्या हुआ, क्या मसला है? और ये बात करते हुए मैं अपनी आवाज़ बदलना भूल गया। वो मासिक वाली आंटी जो पहले से ही मुझे अजीब नज़रों से घूर रही थी, एकदम से मेरे करीब आ गए और फ़ोन पर बात करते हुए मुझसे पूछा, तत तुम कौन हो? ये बोलते हुए उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं बोला और चुप रहा तो उसने अचानक ही मेरा मासिक खींचकर उतार दिया। मासिक उतरने के बाद जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा तो वो चलाते हुए बोले, अफ़फ़ आफ्ताब तुम थे?
मैं सिर्फ हैरान और परेशान उन्हें देखता जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनको अचानक हो क्या गया। तभी वो फ़ौरन अपना पर्स उठाकर कमरे से भागती हुई बाहर निकल गईं और मैं हका-बका वहीं खड़ा-खड़ा देखता रहा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने भी अपना होलिया दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकला और मास्क पहन लिया। मैं बाहर निकलकर बाजी को ढूंढने लगा, लेकिन बाजी मुझे होटल में कहीं भी नहीं दिखी। तो मैं भी वहाँ से वापसी के लिए निकलने ही वाला था कि बाजी का फ़ोन आ गया। मैंने फ़ौरन कॉल उठाई तो बाजी ने कहा, आफ़ताब, तुम कहाँ हो? मैं, बाजी, जहाँ आप छोड़ कर गई हैं और ये कौन सी औरत के पास भेज दिया था? मुझे कमबख्त, एक तो उसके इतने नखरे झील खेल कर सेटिंग की और फिर बीच में ही छोड़कर भाग निकली जैसे कोई भूत देख लिया हो। बाजी, आफ़ताब, काम की बात कर अभी। एग्ज़िट कहाँ है तू? मैं, बाजी, मैं वहीं क्लब में ही हूँ, अभी बस निकलने ही वाला था कि आपका फ़ोन आ गया। आप कहाँ हैं? बाजी, ठीक है, मैं अपने घर जा रही हूँ, तू भी जल्दी से आ जा मेरे घर। मैं, लेकिन बाजी, आपको तो पता है मुझे अम्मी आपके यहाँ कभी नहीं आने देंगी। बाजी, क्या आफ़ताब, अब तो बात बात पर बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा है। मैं हूँ ना, तुम टेंशन ना लो। कुछ नहीं कहती अम्मी, तुम सीधा मेरी तरफ आ जाओ। मैं, ठीक है बाजी, मैं आता हूँ, लेकिन आपको पता है यहाँ पर उस घमंडी आंटी के साथ क्या हुआ? बाजी, हाँ भाई, तो ये बातें छोड़, मुझे सब पता है, इस पर बाद में बात करेंगे। तो अभी तेज़ी पकड़ और घर आ जाओ। और बाजी ने इतना बोलकर कॉल काट दी। तो मैं भी वहाँ से निकलकर बाजी के घर की तरफ चल पड़ा और सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि आखिर वो मासिक वाली आंटी कौन थी जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरा चेहरा देखकर भाग क्यों गई। तभी एक ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह खटकने लगा, वो ये कि कहीं बाजी ने मासिक नाइट क्लब में मुझे अम्मी के पास तो नहीं भेज दिया था। और ये ख्याल आते ही मुझे उस मासिक वाली आंटी के पास जो मोबाइल था वो याद आ गया, क्योंकि मुझे वो मोबाइल कुछ जाना पहुंचाना सा लग रहा था। ये सब देखकर अब मुझे ये डर खाए जा रहा था कि बाजी ने मुझे जानबूझकर अम्मी के पास तो नहीं भेजा था, इसलिए कि मैं अम्मी के साथ भी ये सब करूं। लेकिन मुझे अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बाजी ने ऐसा क्यों किया और क्या वाकई वो अम्मी जान ही थीं? अगर ऐसा है तो फिर आगे क्या होगा? मैं जो पहले से ही बहुत खौफज़दा था, जब से अम्मी जान ने मुझे बेपर्दा हालत में ख़ुद को सुकून पहुंचाते देखा था और उनका सामना करने से डर रहा था, अब अगर ये बात सच निकली तो मेरा क्या बनेगा? उन्हीं सोचों को सोचता हुआ मैं बाजी के घर पहुंच गया और जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने ज़फ़र भाई सोफ़े पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ज़फ़र भाई मुझे देखते ही मुस्कुराने लगे। मैंने ज़फ़र भाई को सलाम करके बोला कि भाई, बाजी कहाँ हैं? तो कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने कभी सोचा तक ना था। ज़फ़र भाई ने मुस्कुराते हुए मुझे आंख मार दी और कहा, माहिरानी अपने कमरे में है और तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हैं। मैं इतना तो जानता था कि ज़फ़र भाई को मेरे और अपनी बीवी यानी बाजी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो इस तरह खुलकर इसको बयान करेंगे, मुझे इस बात का अंदाज़ा न था। मैं वहाँ से सीधा ज़फ़र भाई के कमरे में चला गया, जहाँ बाजी एक हल्के से लिबास में थी, जो कि बाजी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। बाजी को यूँ इतना तैयार देखकर मेरी हालत, जो कि पूरे दिन की कन्फ्यूज़न से बिगड़ी हुई थी, वो कुछ हद तक संभलने लगी। मैं दरवाज़े पे खड़ा सिर्फ बाजी को देखता जा रहा था। तभी बाजी कहने लगे, क्या हुआ भाई, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना अंदर, तुम्हारा ही तो इंतज़ार था। मैं सीधा बाजी के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, बाजी अब तो बता दो, वो नाइट क्लब में औरत कौन थी? बाजी, अरे आफ़ताब भाई, आपकी भी ना बस उसी बात पर सुई अटक गई है। अब छोड़ो भी उसे, जो भी थी। मैं हूँ ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन बाजी, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो थी कौन जो पहले तो मेरे साथ बड़ी खुश लग रही थी, मगर जैसे ही मेरा चेहरा उनके सामने आया तो वहाँ से भाग निकले। बाजी, अरे यार छोड़ भी दो, क्या करोगे जान के? नहीं बाजी, आपको अभी बताना ही होगा, आपको मेरी कसम है, वरना आज के बाद मैं आपके पास कभी भी नहीं आऊँगा। बाजी कुछ देर खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, बाजी, अच्छा आफ़ताब, तुम्हें क्या लगता है कि वो औरत कौन हो सकती हैं? मैं, बाजी आप ये छोड़ें कि मुझे क्या लगता है और क्या नहीं लगता। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आप बस वो बताएं।
बाजी मेरी आंखों में देखते हुए बोली, भाई मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकती हैं? मैं, बाजी मुझे लगता है कि वो। दोस्तों, मज़ीद देखें क़िस्त 7 में।